अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है जी पेपर पैटर्न। उर्दू का नया कोर्स आप सब जानते हैं आ चुका है 2026-27 के हवाले से पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये जान लें कि उर्दू का पेपर 75 नंबर का होगा, 75 मार्क्स का होगा। उसमें से 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 60 नंबर का हिस्सा इंशाइया होगा। अब एमसीक्यूज कौन कौन से होंगे, कहाँ से आएंगे, उसका क्या पैटर्न है, चलिए आपको बताता हूँ। पहले जी हिस्सा मारूजी 15 नंबर पर मुश्तमिल हिस्सा मारूजी है। हमारे कुल 10 सबक हैं। उन 10 असबाक में से 7 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। एक सबक में से एक से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आएगा। हमारी 6 नज़में हैं, 6 नज़मों में से 2 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। हमारी 4 गज़लें हैं, 4 गज़लों में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। 5 एमसीक्यूज हमें हिस्सा ग्रामर में से आएंगे। उसमें से ज़ू माना अल्फाज या मुतशाबा अल्फाज में से एक एमसीक्यू बनाया जाएगा। एराब में से भी एक एमसीक्यू आएगा इस दफ़ा। इसके अलावा तशबीह इस्तियारा में से भी एक एमसीक्यू आएगा। सर्फ व नहव, इस्म, फेल, हर्फ और उनकी अक़साम, इनमें से हमें 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये तो था 15 नंबर का हिस्सा मारूजी। अब चलते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। हिस्सा इंशाइया 60 नंबरों पर मुश्तमिल है जी। इसमें सवाल नंबर 2 होगा अशार की तशरीह, जिसमें नज़्म और गज़ल दोनों की तशरीहात होंगी। पहला जो है 6 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। दूसरा जो पोर्शन है गज़लों का, शामिल निसाब 4 गज़लों में से कोई सी 3 गज़लें होंगी, जिनमें से एक एक शेर दिया जाएगा और कोई से 2 अशार हमने करने होंगे। इसके बाद चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है जी नसर पारे की तशरीह, यानी इक्तबास की तशरीह हम देखते हैं। इक्तबास की तशरीह कुल 10 असबाक में से पहले 5 असबाक और आखिरी 5 असबाक में से एक एक नसर पारा तशरीह के लिए दिया जाएगा। हर नसर पारे के कुल 3 अल्फाज को खत कशीदा किया जाएगा। 2 नसर पारों में से किसी एक इक्तबास की तशरीह करनी होगी। नंबरों की तकसीम क्या है जी? मुसन्निफ का नाम 1 नंबर, सबक का उन्वान 1 नंबर, खत कशीदा अल्फाज के मायनी 3 नंबर और तशरीह 5 नंबर पर मुश्तमिल होगी। इक्तबास की तशरीह पहले क्या होता था, 2 इक्तबास की तशरीह आती थी, दोनों में से हमें दोनों करनी होती थी 5-5 नंबर की। लेकिन इस दफ़ा इक्तबास की तशरीह 2 आएंगी, दोनों में से एक करनी होगी और वो एक जो है वो 10 नंबर पर मुश्तमिल होगी। इसके बाद चलते हैं जी सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होगा। इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें से 5 सवालात के जवाबात दरकार हैं। हिस्सा नसर में से 4 सवालात बनाए जाएंगे। कुल जो असबाक है हमारे 10 हैं। पहले जो 2 असबाक है, पहले जो 5 असबाक हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन वहां से आएंगे और जो अगले 5 असबाक हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमें वहां से आएंगे। इसके बाद हिस्सा नज़्म में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। 6 नज़मों में से पहली 3 और आखिरी 3 नज़मों में से एक एक सवाल बनाया जाएगा, यानी पहली 3 नज़मों में से एक सवाल आएगा और आखिरी 3 नज़मों में से एक सवाल आएगा। इसके बाद हिस्सा गज़ल में 2 सवालात बनाए जाएंगे जी। शामिल निसाब कुल 4 गज़लें हैं। 4 गज़लों में से पहली 2 गज़लों में से एक क्वेश्चन आएगा और अगली 2 गज़लों में से दूसरा क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सबक का खुलासा आ जाते हैं जी। 10 असबाक में से पहले 5 असबाक में से एक खुलासा आएगा और आखिरी 5 असबाक में से दूसरा खुलासा आएगा और दोनों खुलासों में से हमें एक खुलासा करना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं मजमून नवीसी। कवायद इंशा के मुताबिक कोई से 3 उन्वानात में से एक मजमून दिया जाएगा। उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 105 से लेकर 145 तक जितने मज़ामीन हैं उन्हीं में से 3 मज़ामीन बनाए जाएंगे और उन्हीं में से तीनों में से एक हमें करना होगा। आखिरी सवाल नंबर 7 तफ़हीम इबारत का सवाल होगा। उर्दू कवायद इंशा ही में से एक इबारत हमें दी जाएगी और उसमें आखिर में जो दिए गए 5 सवालात होंगे हमें उन्हीं के जवाबात लिखने
ہوں گے. یہ اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 147 سے 156 تک جتنی بھی عبارات ہیں انہی میں سے ہمیں عبارتیں کرنی ہوں گی. یہ تو میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک سکیم بتائی ہے کہ اس دفعہ بورڈ کا پیپر کیسا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بورڈ کا 2026-27 کا ماڈل پیپر بھی شیئر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.